नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी की लिमिटलेस दुनिया में। तो दोस्तों, ये वाला जो व्लॉग है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है उनके लिए, स्पेशली जो पेरिस आना चाहते हैं और सस्ता जुगाड़ ढूंढना चाहते हैं रहने के लिए। 1, 2 और 3 नाइट्स डजेंट मैटर। तो सबसे पहले तो मैं ये एक बात क्लियर कर दूं, होटल से ज़्यादा प्रेफर मैं एयरबीएनबी करता हूं, क्योंकि बहुत से रीज़न्स हैं। पहली बात, एयरबीएनबी मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% चांसेस होते हैं कि सस्ता मिलेगा। दूसरी बात, सस्ते के अलावा वो और सस्ता हो जाता है क्योंकि उधर किचन होता है, तो आप अपना सामान ला के पका सकते हो, जो ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा आपको। और दूसरा, एयरबीएनबी में ऑफ कोर्स आपको अपार्टमेंट्स में स्पेस ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोज़ हैं जो मुझे पसंद आते हैं जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ या जब भी हम ट्रैवल करते हैं दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ। हम हमेशा और मैं हमेशा एयरबीएनबी ही प्रेफर करता हूँ। अगर वैसे तो चांसेस बहुत कम है, पर अगर जिस सिटी हम जा रहे हैं वहाँ से एयरबीएनबी का डिस्टेंस थोड़ा दूर है, जहाँ पे आपको चीज़ें देखनी है, या मेन सिटी से दूर है, तो हो सकता है हम होटल प्रेफर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास टाइम कम है और हमें ज़्यादा प्रेफरेंस हमारी ये है कि हमें सिटी के पास ही मिले, तो उस केस में मैं होटल प्रेफर करूँगा। पर ऐसा कम ही चांस होता है कि एयरबीएनबी सिटीज़ में ना हो, मेन सिटीज़ में ना हो और ट्रैवल और टूरिस्ट एरियाज़ में ना हो। ठीक है, और अगर ना भी हो तो मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स आप टूरिस्ट एरियाज़ या लोकेशंस पे पहुंच सकते हैं अपने एयरबीएनबी लोकेशन से। ठीक है, और दूसरा एयरबीएनबी का फ़ायदा ये भी होता है कि आप थोड़ा अगर दूर लेना तो आपको और सस्ता मिलेगा। ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा ट्रेन या बस से ट्रैवल करना पड़े। अगर अपनी गाड़ी है तो फिर कोई यार बात ही नहीं। जैसे हम अपनी गाड़ी में आए हैं, पर हम पेरिस में हैं, तो पेरिस में ना बिल्कुल देसी ड्राइविंग है गाइस, बिल्कुल देसी ड्राइविंग। ये एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो पेरिस में बिल्कुल देसी या दिल्ली या समझ लो मुंबई वाली ड्राइविंग है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि गाड़ियाँ घुस रही हैं, हाँ मतलब बीच में आ रही हैं, तो वो वाला था। और हमें बहुत जगह जाना था, यानी कि हमें बहुत घूमना था, तो इसलिए हमने एक दो बार तो टैक्सी ली, गाड़ी मैंने गैराज में रख दी थी। ठीक है, तो ये एक टिप आपको दे रहा हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ट्रैवलिंग में और गाड़ी चलाने में आपको रूल्स जर्मन वाले भूलने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि मैं कह नहीं रहा कि आप ठोक दो या फिर घुस जाओ कहीं भी, मतलब ये अपने सेंसर्स है ना वो थोड़े ज़्यादा एक्टिवेट कर लेना। ठीक है, ये नहीं है कि आप सोचोगे कि अगर मेरा राइट है तो यहाँ से कोई गाड़ी आएगी नहीं, ये चीज़ भूल जाना। ठीक है, बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाना। ओके, तो अब बात करते हैं अपने एयरबीएनबी की। ढूंढने के लिए आपको सिंपली अपनी एयरबीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको चेक इन और चेकआउट डेट डालना है कि कब तक आपको अपार्टमेंट चाहिए, हाँ, और कितने बंदे हैं। ठीक है, हम 4 बंदे हैं, तो हमने 4 बंदों के हिसाब से फ़िल्टर लगाया है। उसके बाद आपकी लिस्ट खुल जाएगी, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये होने के बाद अब आपका मेन टास्क शुरू होता है, जहाँ पे आपको सबसे सस्ता जुगाड़ ढूंढना है। आप देख रहे होगे अभी स्क्रीन के साइड में कि थोड़े एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे आपकी रिसर्च शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे आपको ढूंढना है। हमें करीबन एक दिन तो मतलब पूरा अच्छे से ढूंढने में, यानी एक दिन बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक दिन यानी कि बीच में काम और भी थे, ठीक है, ऑफिस भी होता है, पर आराम से तसल्ली से ढूंढा था। तो हमने एडवांस 3-4 दिन भी नहीं, महीना पहले हमने एयरबीएनबी बुक किया था। जब पापा मम्मी का वीज़ा कंफर्म हो गया था तब वहीं से हमने प्लान शुरू कर दिया था। और अभी एयरबीएनबी थोड़ा सस्ता भी है, क्योंकि कोरोना के बाद इतना ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी, तो वो एक फ़ायदा हमें हुआ। पर बहुत ढूंढने के बाद हमें ये जो है ये वाला अपार्टमेंट मिला है, और सिटी सेंटर से और मेन मॉन्यूमेंट्स है, जैसे आईफल टावर समझ लो, आईफल टावर हो गया, डिलीवो हो गया, ये म्यूज़ियम हो गया, एक्वेरियम हो गया, यहाँ से सिर्फ 8 से 10 मैक्सिमम किलोमीटर है। पर ड्राइविंग अगर टैक्सी अपने खुद से कार से जाएंगे तो 30-40 किलोमीटर वो गूगल मैप्स पे दिखाएगा। अब बिकॉज पेरिस की मेन सिटी में हो तो बहुत ट्रैफिक होता है, और जैसा मैंने बताया ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है, तो उस हिसाब से थोड़ा 30-40 किलोमीटर दिखाता है। पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि घंटा तो आपको दिखाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है। हाँ, आप हॉप इन और हॉप ऑफ बसेस भी ले सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो आपको सारे जो म्यूज़ियम्स हैं वहाँ पे बस उतारेगी, और फिर हर 10-15 मिनट में बसेस आती हैं, और आप हॉप इन करिए, आपको एक बार ही टिकट ख़रीदनी है उसकी। ठीक है, एनीवेज, तो ये तो हम दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो
बात करते हैं अपनी एयरबीएनबी की। तो यहाँ पे हमें 2 चाबियाँ मिली थी। एक है गैराज की, क्योंकि हम अपनी कार से आए हैं। एक चाबी हमें ऐसी मिली है, जो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक गैराज, ये खुल जाता है ऐसे, हाँ, और बिना चाबी के नहीं खुल रहा, ठीक है। तो ये हो गया एक, हाँ। अब चलते हैं एंट्री में। एंट्री में भी सेम लॉजिक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे पहले कोड। अब कोड मुझे याद हो 314 और लग गए। अगर मैं ये लगाऊं, ओके, तो ये भी चाबी से खुल गया था। तो यहाँ पे देखिए लोग रह रहे हैं, हाँ। अब नेक्स्ट है ये वाला, सेम है, ये लगाया, आवाज़ आई आपको, और खींच लेना है पुल, ठीक है। तो यहाँ पे है। फिर हम जाते हैं अपनी लिफ्ट में। और फर्स्ट फ्लोर। दूसरा गाइस, एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि मॉन्यूमेंट्स जब भी आप जा रहे हैं ना, वहाँ पे यार बहुत ही फ्रेंडली सिक्योरिटी थी, बहुत ही फ्रेंडली सिक्योरिटी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और सब बहुत अच्छा गया। तो आप जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ये है हमारा अपार्टमेंट। तो जब हम अपार्टमेंट में एंटर करते हैं, यानी कि हम पहुंचते हैं, तो वहाँ पे चेक इन और चेक आउट इंस्ट्रक्शन सारी होती हैं, ठीक है। तो अब होगी हमारी दूसरी की इस्तेमाल, जो है ये वाली। आवाज़ धीरे रख रहा हूँ क्योंकि आवाज़ गूंजती है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को। तो पहुंच गए अपार्टमेंट के अंदर। जैसा आपने देखा बहुत सारे घुमाने पड़े, और यहाँ का लॉकिंग सिस्टम ऐसा था, हम पहले कंफ्यूज कि यार हो क्या रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये है एक बेडरूम। हमें जो अपार्टमेंट मिला है ना, वो मिला है 250 यूरोज़ फॉर 2 नाइट्स, 4 लोगों के लिए। और जैसे मैंने बताया था, यहाँ से सारी मेन लोकेशंस बहुत पास हैं, हाँ। तो यार ये जो ढूंढना है ना, ये बहुत ही, यानी कि जैसा मैंने बताया, अगर आप ढूंढोगे, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो अपार्टमेंट क्या चीज़ है, अगर आप ढूंढोगे तो सब मिल जाता है। बहुत ही चीप ऑप्शन मिली है, जो सिटी सेंटर से बहुत करीब है। अब आप समझ लो 4 बंदों, वैसे तो एक ही घर से पैसा जा रहा है, पर लॉजिकली अगर आप दोस्तों के साथ आते हो, तो अगर आप डिवाइड करो तो 4 बंदों में 62 यूरोज़ पर नाइट, ठीक है। पर नाइट नहीं, 2 नाइट, दो रात हम लोग ने, टोटल 62 यूरोज़ बन रहा है, जो कि बहुत चीप ऑप्शन है। होटल मिनिमम 70-80 यूरोज़ पर नाइट लगेगा आपको। तो ये हमें मिला है, और आप देख सकते हो 70 से 80 स्क्वायर मीटर, वो भी सिटी के सेंटर के पास, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है, पर अगर आप ढूंढोगे तो ज़रूर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत चीप ऑप्शन है, ठीक है। आपने बेडरूम देखा, मैं आपको और दिखाता हूँ। तो ये है बाहर का व्यू, ये है हमारा बेडरूम, ये वार्डरोब लगा हुआ है, ठीक है। ये एक बेडरूम है। फिर यहाँ पे टॉयलेट है, ये है बाथरूम, ठीक है। तो ये बाथरूम है बाथटब के साथ। फिर ये है किचन, हाँ। ये है मिनी बार, वो रे पापा ब्रेकफास्ट टेबल पे नाश्ता कर रहे हैं। ये है काउच कम बेड, यहाँ पे 3 बंदे आराम से सो सकते हैं। ये आपका ड्राइंग रूम कम किचन, लेट्स से स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह। और फिर आता है आपका ये वाला व्यू, जो वापस बाहर है। तो घर में लाइट प्रॉपर आ रही है, हीटिंग सिस्टम बिल्कुल टिप टॉप है, ठीक है। पूरा अपार्टमेंट इन्होंने वो, मतलब पूरा ये कमरा हीट हो रखा है। और ये है यूटिलिटीज़, कपड़े आयरन करने के लिए। और किचन में जैसा मैंने आपको बताया, फ्रिज है, आप अपना सारा सामान खुद ला सकते हैं। जैसे हम ये नूडल्स और बाकी बहुत सी चीज़ें लाए थे। पानी की बोतलें याद रखिएगा, पानी ज़रूर साथ लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये फ़ायदा है अगर आप अपनी गाड़ी में आते हैं, तो आप सारा पूरा खाने का सामान आराम से ला सकते हैं। किचन यूटिलिटीज़ भी ये देते हैं, तेल, नमक वगैरह सब, ये सब आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली सारे एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। ये रहा ओवन, फिर कॉफ़ी मशीन, पानी गर्म करने की मशीन, ठीक है। फिर ये है माइक्रोवेव, यहाँ पे आपको बर्तन धोने का लिक्विड और स्पॉन्ज सब मिल जाएगा। ओवरऑल गाइस बहुत ही
मतलब सही जुगाड़ है। हाँ, खाने पीने का, पकाने का यूटेंसिल्स आपको सारे मिलते हैं, वो आपको कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेट्स वगैरह सब कुछ होगा अपार्टमेंट में, और सब लिस्ट होती है, जैसे आप स्क्रीन के साइड में देख सकते हैं कि पूरी लिस्ट होगी क्या क्या चीज़ें अपार्टमेंट में हैं, तो वो आप देख के अपार्टमेंट अपना चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जैसा मैंने दिखाया, एरिया बहुत बड़ा है, 80 मीटर स्क्वायर होगा, ये 70 to 80 मीटर स्क्वायर होगा। तो बेसिकली गाइस यही है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि हमने एयरबीएनबी जो चूज़ किया है वो कोई यानी कि एरा गैरा एयरबीएनबी नहीं था, हमें बहुत ही अच्छे एयरबीएनबी मिल गया, सस्ते प्राइस में वो भी। तो ढूंढने से सब मिलता है, ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था मैं आपको कि अगर आप आते हैं तो गाड़ी से आते हैं तो बहुत ही फ़ायदे हैं। आप मतलब खाने का सामान पूरा ला सकते हो, जो आपको बहुत खर्चा बच जाता है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे हम क्रोसोन लेने गए, क्रोसोन 3 यूरो का था, वही मैं शाफनबुक हॉफ बनऑफ से लेता हूँ, तो वही क्रोसोन मुझे 1-1.5 यूरो का मिल जाता है। तो ऑफकोर्स आप पेरिस मेन सिटी में हो, सिटी सेंटर में हो, तो चीज़ें महंगी होंगी ही होंगी, तो वो ध्यान में रख के आप अपना सामान लाएं। और सामान आप तभी लाने का फ़ायदा है जब आप एयरबीएनबी में रुक रहे हैं, क्योंकि तभी आप पका सकते हैं। सारे यूटेंसिल्स हैं, इंडक्शन है, सब कुछ है, माइक्रोवेव है, ओवन है, सब पका सकते हैं, तो खर्चा बचाइए। नहीं बचाना वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है, अपने बजट के हिसाब से मूव करिए। पर मेरा जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, हमें सस्ते में सब मिल गया है और सही एक्सपीरियंस है। गाड़ी गैराज में खड़ी है, गैराज, हाँ गैरेज भी आप देख सकते हैं कि इंक्लूडेड है कि नहीं। हमने इंक्लूडेड देखा तो वो भी फ्री है, देखा आपने। तो एक्चुअली अगर आप कैलकुलेट करें ना, वो 60 यूरोज़ पर पर्सन बहुत सस्ता पड़ रहा है। अगर पार्किंग आपको पे करनी पड़ती है, एक दिन का 25 यूरो जाता है, कम से कम 10 से 25 यूरो। हाँ, वीकेंड्स पे सिटी सेंटर में पार्किंग फ्री होती है, पर कौन छोड़ता है यार। आप देखोगे ना, मैं आपको अगर टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा पेरिस मेन सिटी में कैसा क्राउड है, कहाँ पार्किंग आप करोगे वो बहुत ही मुश्किल है। तो अपने एयरबीएनबी में ज़रूर चेक करना कि गैरेज में पार्किंग है और पार्किंग फ्री हो, तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो बस दोस्तों इतना ही, ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, ये पेरिस सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी और यही दिखाना था आप लोगों को। तो ये हमारा आखिरी दिन है आज, अब मुझे जल्दी से तैयार होना है, चेकआउट करना है और फिर निकलते हैं रोड पे, जर्मनी वापस जाते हैं। अगले वीकेंड पे जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे, मस्ती वाला व्लॉग। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए यार, जो लोग जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि जाएं और इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है कहीं पे। लोग दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम जगह घूम रहे हैं, पर मेरे हिसाब से वो भी बताना चाहिए कि कैसे घूम रहे हैं, क्या क्या किया घूमने के लिए, ताकि लोग प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। तो एनीवेज गाइस, मिलते हैं अगली व्लॉग में, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार व्लॉग आने वाले हैं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ताकि वो व्लॉग्स का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए सही रहिए, सलामत रहिए, शब्बा खैर।